गुड आफ्टरनून जय मैम। गुड आज आफ्टर। हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं। आपके साथ हमने कल परसों लाइव किया था। एंड वहां पे हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रैवल जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारा डिस्कशन हमने किया। आज हम थोड़ा जानेंगे पार्ट टू में कि जो एंड टाइम कैंसलेशन होता है या फ्लाइट्स का या फिर ट्रेन्स का या फिर कोई होटल बुकिंग हमने किया है, तो एंड टाइम पे जो कैंसलेशन होता है वहां पे आप कैसे हेल्पफुल रहते हो, जबकि आपके पास से हमने ट्रैवल बुकिंग किया है पूरा। तो हमारा जो टॉपिक है कि डिजिटल एरा में हमें ट्रैवल कंसल्टेंट क्यों चाहिए, राइट? तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट रहेगा वहां पे कि जब भी ये कैंसलेशन होता है तो हम, अगर हमने खुद ने किया है तो हम बहुत ही पागल से हो जाते हैं कि अभी क्या करें, यहाँ पे आ गए हैं, होटल नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, वहां पे ट्रैवल कंसल्टेंट क्यों चाहिए होता है? इसमें दो तरीके की चीजें होती है। जैसे कैंसलेशन अगर क्लाइंट की तरफ से हुआ है या प्रॉपर्टी होटल की तरफ से हुआ है या एयरलाइन ने किया है, तो उसमें दोनों तरीके के अलग अलग होता है। जैसे क्लाइंट ने कैंसलेशन किया है, क्लाइंट को अगर फ्लाइट कैंसिल करनी है बुकिंग करने के बाद, तो एयरलाइंस के जो भी रूल्स है उसके हिसाब से आपको रिफंड हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर होटल का कैंसलेशन होता है क्लाइंट की तरफ से, तो अ, उसमें भी होटल्स के जो रूल्स होते हैं, हर एक होटल का अलग अलग रूल होता है। या तो वो हम जैसे बुकिंग के टाइम पे ही हम प्रोसेस में हमारा जो कोटेशन होता है उसमें हम नीचे मेंशन करते हैं कि अगर एयरलाइन बुकिंग है तो क्या रहेगा, होटल कैंसलेशन में क्या, कितना मिलता है, रिफंड मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी। तो ग्रेट। वो एक चीज है। और अगर एयरलाइन की तरफ से कैंसलेशन होता है तो इन दैट केस एयरलाइन आपको पूरा रिफंड देती है। अच्छा। तो नाइस। और या तो उसके ऑप्शन में आपको पूरा दूसरा नया मतलब एक अलग फ्लाइट, दूसरा नेक्स्ट डे का इंटरनेशनल फ्लाइट है या डोमेस्टिक है, तो उस हिसाब से आपको दूसरा एक फ्लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। और होटल की तरफ से अगर कैंसलेशन होता है तो होटल आपको पूरा रिफंड करता है। और फिर अगर ये आपने खुद भी किया है या हमारे पास से किया है, पर अगर हमारे थ्रू किया है तो वो सब टेंशन आपका नहीं होता है, वो हमारा होता है कि अगर कुछ कैंसलेशन हुआ तो हम उसको कैसे डील करेंगे। राइट। या मतलब उसको कैंसिल भी करना है, उसके जो अमाउंट है वो भी रिफंड करना है, और नया अगर होटल बुक करना है तो वहां पे भी आप हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। यही, यस, तो यही फायदा होता है कि जब हम ट्रैवल कंसल्टेंट के साथ हमारा ट्रैवल जो है वो बुकिंग करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था ट्रैवल में। हमने एक होटल बुक किया था थ्रू सम वेबसाइट। तो क्या हुआ कि जब हम ट्रैवल कर रहे थे, वो सिटी में दिल्ली गए, और पूरा दिन जो हमारा वर्कशॉप था अटेंड किया, और शाम को जब हम होटल पे गए तो वहां पे होटल एग्जिस्ट नहीं थी। तो ऑनलाइन सारा ओ। कुछ था और एक्चुअल में वहां पे कोई ऐसी होटल नहीं थी वो टाइम पे। मैं भी पहले होगी पता नहीं, बट बुकिंग भी लिया, फोन पे बात भी हुई, सारी चीजें हुई। तो पैसे भी हमने पे किए थे। तो ये जो केस होता है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कंसल्टेंट के साथ नहीं होता है, क्योंकि आप तो बार बार ये बुकिंग वगैरह करते हैं। तो ये चीज पे क्या आपका व्यूज है, क्या आपके व्यूज है कि? हाँ, ये इसको ऑनलाइन फ्रॉड बोल सकते हैं। ये ऑनलाइन फ्रॉड का केस हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा भी कभी कभी मैंने सुना है कि हाँ, वहां पे जाके आपको या तो आपका बुकिंग ही नहीं है, अगर हाँ। प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है तो वो डिनाई कर देंगे कि हमारे पास आपका ऐसा कोई बुकिंग नहीं है। तो आप मतलब ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास उतना टाइम भी होना चाहिए कि आपने जो प्रॉपर्टी बुक की है वो आपने वैलिड वेबसाइट से की है कि नहीं। ये यस। सब अगर आपके पास टाइम है अपना काम छोड़ के ये सब रिसर्च करने का और बुकिंग करने का, तो दिस इज फाइन। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये जो आपने बुकिंग किया है वो 100% सही होगा। या। सो इन दैट केस ओनली आपको ट्रैवल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है कि उनके साथ आप उनके थ्रू बुकिंग करने से तो आपको कोई वरी फ्री रहोगे, और आप सर्विसेज के ही उनको चार्ज प्रोवाइड करते हो हॉट। और उसमें भी आपको जो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो उससे आपको काफी रेट में काफी डिफरेंसेस आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन की। और काफी डील्स जैसे उसमें ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड रहता है अगर कंसल्टेंट के थ्रू बुक किया है। तो अगर आपने खुद किया है तो वो ऑनलाइन में आपको ये सारी ऑफर्स नहीं मिलती, आपको समझ में ही नहीं आता है कि कुछ अमाउंट शो हो रहा है और एक्चुअल में अब जब
जब बुक करने जाओगे तो कुछ और ही अमाउंट वो आ जाता है, कितना टैक्सीज और सब पता नहीं क्या क्या ऐड होके। सो वो उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। दैट इज द रीजन कि आपको फिजिकल टच की जरूरत है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, हम्म। वहीं पे ट्रैवल कंसल्टेंट का रोल आता है कि ये सारी चीजों में जो फ्रस्ट्रेशन हमें आता है, तो जो ट्रिप के लिए हम गए हैं वो खुशी तो कहीं मरी जाती है और हम हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पूरे ट्रिप में। सो इट्स अ ग्रेट। और कहीं पे अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं, उसमें किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एंड टाइम पे कोई फ्लाइट कैंसिल हुई हो, या फिर एंड टाइम पे कोई होटल का बुकिंग उनका जो है कैंसिल हुआ, और आपने कैसे उनको हेल्पफुल हुए, आप कैसे हेल्पफुल हुए उनको? होटल के केस में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एंड मोमेंट पे मेरे बुकिंग के बाद कुछ कैंसिल हो, वैसा तो कभी नहीं होता है। बट हाँ, एयरलाइन के केस में हो सकता है कि वो एयरलाइन का केस है, तो इन दैट केस या उनके पास दो ऑप्शन रहता है, इधर वो दूसरी फ्लाइट चूज कर सकते हैं या तो पूरा रिफंड, जो भी रिफंड पॉलिसी है उसके हिसाब से हम उनको रिफंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों केसेस है। ऐसा सच हुआ नहीं है आज तक कि कहीं मतलब, एयरलाइन भी ऐसे जनरली इन केसेस में कैंसलेशन कम ही होता है, पर हाँ कभी हुआ तो हम प्रोवाइड करते हैं उनको पूरा रिफंड। ग्रेट। पर जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है कि जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपको लगता है कि आप हम जाके पूरी सर्विसेज हम अपने आप खुद बुक कर लेंगे, थोड़ा मेरे से बुक करवाया, थोड़ा आप अपने आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे। पर हाँ। आपको अगर डेस्टिनेशन का पूरा नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि वहां पे जैसे कश्मीर जाते हो तो वहां पे जो गुलमर्ग में गोंडवाना राइड है, वो अगर बुक करना है तो वो उसका बुकिंग ऑनलाइन ही होता है। उसका हम्म। भी एक स्लॉट ओपन होता है, उसी स्लॉट में आपको आपकी डेट्स के हिसाब से बुकिंग करना होता है। अगर आप तो रोज रोज जाते नहीं हो, कभी एक बार आपका यस। जाने का हुआ है, तो आपको ये चीजें नहीं पता होती। और आपने अगर मेरे से भी शायद नहीं किया है, तो फिर आपका वो जो वहाँ का एक्सपीरियंस है गोंडोला का, वो मिस होगा, क्योंकि वहां पे भी जैसे वो बिल्कुल मिस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो स्लॉट कब खुला और कब ओपन हो गया, जैसे ये आईपीएल के टिकट्स के जैसा रहता है। तो यू डोंट नो कि ये कब होगा। और फिर आपका वो पूरा एक्सपीरियंस वहां जाके आप सोचोगे कि अब वहां मैं किसी लोकल से थोड़े ज्यादा पैसे देके हम बुकिंग करवा ले। पर वो अभी सब जगह पे पॉलिसीज भी टाइट होती है, तो आप वो सब चीजें फिर आपका एक्सपीरियंस ही मिस हो जाता है। वहां तक गए और आप गोंडोला राइड नहीं कर पाए, तो वो तो बिल्कुल डेफिनेटली। नसीब की बात है फिर। राइट। सुपर। सो हमने देखा कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज है जो हमें फ्रस्ट्रेट करती है या ड्यूरिंग आवर ट्रैवल, आवर ट्रिप, तो वो चीजों के लिए हमें ट्रैवल कंसल्टेंट की जरूरत होती है, और वहां पे उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है कि हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया, हमारा कोई होटल बुकिंग है वो कैंसिल हो गया, वहां पे जाके कोई भी चीज बुक करवानी है तो वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सारी चीजों के लिए हम ट्रैवल कंसल्टेंट जो होते हैं उनके ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें रहती हैं। थैंक यू सो मच जयो मैम, आज आपने बहुत ही अच्छी इंसाइट दी कैंसलेशन के बारे में। और भी जानकारी हम आपसे लेंगे कि क्या हम एक चीज मेरे माइंड में थी अभी कि जब भी हम ट्रैवल ऑप्शंस देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, लाइक माइंड में ऐसा होता है कि मुझे 3 दिन का ट्रैवल करना है, 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी है, बट ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, तब हम डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहाँ पे जाएं। तो हम नेक्स्ट डे ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कंफ्यूजन हम कैसे दूर करें विथ अ ट्रैवल कंसल्टेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच जय। थैंक यू, थैंक यू।